नाजरीन, शोबिस की दुनिया पर नजर डालते हैं। पाकिस्तानी अदाकार हसन अहमद ने अपनी जिंदगी का सबसे तकलीफदा वाक़या शेयर किया। हसन अहमद ने हाल ही में एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में शरीक हुए, जहां मेज़बान ने इनसे कैरियर, ज़ाती ज़िंदगी समेत इनके अगवा का वाक़ये का भी सवाल किया। अदाकार ने बताया कि एक रात वो शूटिंग के बाद घर जा रहे थे, रास्ते में ATM पर रुके। इसी दौरान 5 से 6 अफराद ने इन्हें ज़बरदस्ती इन्हीं की गाड़ी में बिठाया और डिफेंस के एक सुनसान प्लॉट में ले गए। वहाँ उन लोगों ने इनकी गाड़ी खड़ी की, सामान निकाला और इन्हें अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया। अगवाकारों ने इन्हें गाड़ी के फर्श पर लिटाकर कपड़ा डाल दिया और सब इन पर पाँव रखकर बैठ गए। उन्होंने बताया, ये अफराद मुझे एक जगह ले गए जहां मुझे जंजीरों से बांध दिया गया। सिर्फ खाना खाने और वॉशरूम जाने की इजाज़त थी और इसी के लिए जंजीरें खोली जाती थी और फिर दोबारा बांध दिया जाता था। इन अफराद ने मुझे 35 दिन तक अगवा करके रखा, इसके बाद तावानते हुआ। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बरतानिया में शाया होने वाले नावल निगारों में से लगभग नस शदीद हादसे से दो चार हैं। मसनूई ज़हानत AI इनकी तहलीकी काम की मुकम्मल तौर पर जगह ले सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में 258 नावल निगारों, 32 अदबी एजेंटों और 42 फैक्शन पब्लिशिंग के पेशावराना अफराद ने गुमनाम सर्वे किया है, जिसने सनत की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल की एक वाज़िह तस्वीर पेश की है। एक बड़ी तादाद में 59% नावल निगारों ने बताया कि इनके काम को LL इमेज को तरतीब देने के लिए इनकी इजाजत या अदायगी के बगैर इस्तेमाल किया गया है। थाईलैंड में मिस यूनिवर्सिटी मुकाबले के फाइनल में हसीना आलम का ताज मेक्सिको की फातिमा बोश के सर सज गया। मेक्सिको की फातिमा बोश लाइव स्ट्रीमेड मीटिंग के दौरान थाई इवेंट डायरेक्टर के सरेआम सरजश के बाद मद्दाहों की पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर उभरी थी। इस वाक़ये के बाद मुकाबले हुस्न में शरीक मुतादिद हसीनाओं ने एहतजाजन वॉक आउट भी किया था। मेक्सिको की 25 साला फातिमा बोश इंसानियत दोस्त सरगर्मियों और रज़ाकाराना कामों के लिए जानी जाती हैं। इनको बैंक में गुज़श्ता साल की फातह डिमार्क की विक्टोरिया केयर थेलोग से ताज पहनाया गया।